तो आज है हमारा 10 डेज़ और इसमें हम लेंगे फ्लावर बंचेस जो हमने इतने दिन में सीखा है। एलिमेंट्स बंचेस और लीव्स वगैरह, अरे सॉरी, एलिमेंट्स फ्लावर्स वगैरह, उसी का ही हम बंच तैयार करेंगे जो हम हाथ वगैरह में लगाते हैं। हाथ और पैर में ही लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। तो यही पेज पूरा लेना है, अपना पूरा नाम वगैरह लिखो और फिर हम जो क्लास है हमारी शुरू करते हैं। एक कोन ले लेंगे और इसका जो टिप है वो सही रखोगे और कोई भी सपोर्ट के ऊपर रखिए, पीठ को स्ट्रेट रख के बैठेगा एकदम आराम से। टिश्यू पेपर ले लेंगे कि हाथ वगैरह गंदा ना हो, या फिर कोई कपड़ा रख लेंगे इसका जो टिप है हमको साफ़ करने के लिए। और अभी काफ़ी स्टूडेंट लोग पूछ रहे होंगे कि बंचेस का मतलब क्या होता है। तो बंचेस बोले तो जो फ्लावर्स, एलिमेंट, लीव्स वगैरह हम बनाते हैं उन सबको मिला के जो डिज़ाइन तैयार होती है उसको बंचेस कहा जाता है। चलो अभी हम शुरू करते हैं। बीच में हम लेते हैं बड़ा सा, छोटा सा लेते हैं स्पाइरल, जो ये जलेबी की शक्ल का है। एकदम आराम से स्पीड स्लो रख के बनाना है, इतना घाई घाई करके नहीं बनाना है। इसके बाद जो मैंने बताए थे 2 फाटक वाले, ये जो सूरज की किरणें वाली जो फूल है फ्लावर, वही वाला लेते हैं। उसी से ही हम बंच बनाए, क्योंकि हमारा जो ये करवा चौथ का थीम है उससे रिलेटेड ही हम डिज़ाइंस वगैरह जो तैयार करेंगे। क्योंकि फिर अगर मैं दूसरी डिज़ाइन का बंचेस आपको बताऊँगी तो थोड़ा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो उसी से ही रिलेटेड हम जो है ये डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसी एलिमेंट से। ये दिख रहा है प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा ये वाला शेप लेंगे। ये वाला मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, ये फ्लावर कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी ट्रिक है ये। फ्लावर जब आप बनाओगे तो दिखने में बहुत ही भारी दिखेगा, पर अगर हम इसका ट्रिक का यूज़ करेंगे तो ट्रिक से बहुत ही ईजीली बन जाता है। अगर आप ये बिना ट्रिक के बनाओगे तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है ये हल्का सा यहाँ पे इसके पीछे डाल देते हैं। अभी ये भी डाल दिए और ये हल्का हल्का सा यहाँ पे हमको डाल देना है। और सबसे मेन मुद्दे की बात है, जब भी हम फ्लावर बंचेस, ये मतलब कुछ भी डिज़ाइंस वगैरह बनाओ ना, तो उसके अगर जो मेन चीज़ है, जैसे कि हम ये फ्लावर बना रहे हैं तो इस पे आउटलाइन रहना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए कि हाँ ये फूल है, तो वो डिज़ाइन में फूल निखर के आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम डिज़ाइन बनाते हैं और उसके आजू बाजू हम्स बना देते हैं या कुछ भी पत्ती वगैरह बनाते हैं, पर वो डिज़ाइन जो है वो निखर के नहीं आती है। हत्ता कि हमने फूल जो है वो बहुत अच्छा बनाए रहते हैं, चेक्स बहुत अच्छा बनाए रहते हैं, पर वो डिज़ाइन में मिक्स होने के बाद वो डिज़ाइन जो है उठ कर नहीं आती है। तो इसके लिए कभी भी जो है उसके आसपास आउटलाइन का यूज़ किया करो। कोई भी चीज़ बनाओ, फ्लावर ले लो, चेक्स ले लो, कोई भी आप जैसे डिज़ाइन कंटिन्यू कर रहे हो तो उस डिज़ाइन में आउटलाइन लो, फिर इसके बाद ये हम्स वगैरह की फिलिंग करो, फिर आउटलाइन लो, फिर दूसरी डिज़ाइन जो है वो शुरू करो। साला नज़र की चलो, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा गंदा हो गया, बुरी नज़र, तो चलो इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ। यहाँ से ऊपर वाला जो इसका टकला है इसमें थोड़ा सा ही बाल भर देते हैं यहाँ से, सेम यहाँ पे भी। और कोन की जो टिप है वो थोड़ा सा मोटा ही रखना है यहाँ पे भी। और जैसे कोन ख़राब है तो कोन को चेंज कर दो, सुक्की पुक्की निकल रही है, अगर ज़्यादा गीली है, मेल्ट हो रही है, तो उस कोन को फ़ौरन चेंज कर दो। इसके बाद इसका जो है यहाँ से हम आउटलाइन लेंगे। जो बीच वाला उसका है उसको ऐसे ही छोड़े रहना है। ये मैंने बताया था, डंडी जो है वो थोड़ी सी पतली होगी और ऊपर का जो इसका टकला है इसमें ज़्यादा हमको बाल भरने हैं। खाना पीना खिला दो इसको। यहाँ पे भी ये पूरा हो गया और ये भी हो गया। और स्टूडेंट ने मुझे एक कमेंट भी किया था कि खुद से मतलब डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन जो है वो समझ नहीं आती है कि कैसी बनानी चाहिए। देख के बना लेते, पर बिना देखे पूरा मतलब दिमाग में बैठता ही नहीं है क्या करना है। वो वाला जो डाउट्स है वो भी मैं आगे क्लियर कर दूँगी जब ये हैंड्स की डिज़ाइन स्टार्ट होगी। अब ये चीज़ हो गई तो इसके ऊपर मैं क्या लूँगी, आउटलाइन। कोई भी अभी क्योंकि इसके ऊपर हम हम्स वगैरह की फीलिंग्स करने वाले हैं। और आउटलाइन जो चीज़ जैसी बनी हुई है, ये फ्लावर जिस शेप का है वैसी सेम शेप का मैं क्या लूँगी, आउटलाइन। ऐसा नहीं फ्लावर जो है आपका ये दिल फेंको वाला बनाया है और आपने उसके ऊपर टकले वाला आउटलाइन कर दिया, ऐसा नहीं। जो चीज़ का जो शेप है उसी शेप में उसको आउटलाइन आपको लेना है कि वो डिज़ाइन जो है वो एक्स्ट्रा उठ कर आवे।
तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया हम्स। अगर आप लेफ्टी हो तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाथ की पोजीशन जो है सही होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने हम्स लिया और फिर इसके ऊपर ये छोटे छोटे से बाल डाल दिए। फिर इसके ऊपर इसको टोपी पहना दिए। ये हमारा आउटलाइन हो गया। फिर वापस से इसको थोड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा बनाने के लिए एक इसके ऊपर हम्स जो हम ले लेंगे। हम्स का अगर एक ही साइड से नहीं जमता है तो क्या करोगे, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज करते रहोगे। सेम यहाँ से भी लेंगे बड़ा सा स्पाइरल। जब भी बड़ा स्पाइरल लोगे तो उसका क्या है, इसके जो अंदर का राउंड है वो कम से कम 4 या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर वापस से हम हम्स लेते हैं बारीक बारीक से सेम नाप के, और एक साइड से लेंगे। फिर इसके बाद नहीं जमेगा तो दूसरी साइड से लेंगे, और जो साइड से हमको नहीं जमता है वहाँ से क्या करेंगे, स्पीड जो है एकदम से हमको स्लो कर देना है। एकदम स्पीड को फास्ट नहीं रखना है, स्पीड को स्लो करते हुए बनाएंगे वो साइड से। ये पूरा यहाँ से हम स्लो, इसके बाद हम डिज़ाइन का पैटर्न जो है वो चेंज करेंगे। और जो लास्ट वाला डे रहेगा उस पर तो हैंड प्रैक्टिस करनी होगी, हैंड और लेग प्रैक्टिस रहेगी जो फाइनल डे होगा। और एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था कि सर्टिफिकेट जो है सिर्फ विनर्स को मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं, सर्टिफिकेट जो है वो सबको मिलेगी। जो मतलब डेली वर्क मुझे सेंड करे, चाहे ग्रुप में हो या फिर इंस्टाग्राम में हो या फिर पर्सनल में सेंड करे हो, वो सबको जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। विनर्स बोले तो जो मतलब अपना वर्क सबसे अच्छा करे हो हर स्टूडेंट से, और उनकी फिनिशिंग वगैरह अच्छी हो, और मुझे वर्क जो है वो प्रॉपरली सेंड कर रहे हो ग्रुप में। जो ज़्यादातर ग्रुप वाले ही विनर हो गए जो मैंने व्हाट्सएप पे बनाया है। अगर पर्सनल वगैरह पे आप सेंड करो तो वो विनर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो लेट ज्वाइन हो रहे हैं, तो मैं अभी हर एक को नहीं ले सकती विनर के लिए। अगर इसके बाद इंशाल्लाह मैं दूसरा रखती हूँ वर्कशॉप, जैसे अगर इस वर्कशॉप से काफ़ी लोग को फ़ायदा होता है तो मैं इसके आगे भी दूसरी क्लास का जो वर्कशॉप रखूँगी तो उसमें भी सेम प्रोसेस होगा विनर वगैरह का, तो उसमें आप विनर हो सकते हो। और जो नहीं हो रहे हैं, जो मतलब उनका नाम ही नहीं आ रहा है विनर्स के लिए, इसमें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है भैया। अगर आपको सीखने मिला तो काफ़ी अच्छी बात है, आप सीख लो और उसकी फिनिशिंग सही करो, फिर आगे जाके आप विनर आओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार में ही विनर आ जाओगे। जब आप पहली बार में ही विनर आ जाओगे तो फिर आपको स्ट्रगल, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मेहनत वगैरह मुशक्क़त रहती है, तो वो कैसे पता चलेगा। एक कहानी भी तो बननी चाहिए ना कि हाँ मैंने इतना मेहनत किया है, जब जाके मुझे ये फल मिला है, तो उसकी खुशी कुछ और ही रहती है। और जो विनर्स है वो पहले मेरे काफ़ी स्टूडेंट भी इसमें जो कर रहे हैं, और जो कुछ नए भी है जिसकी फिनिशिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे काफ़ी, मैं इम्प्रेस भी हुई उनके वर्क से, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है वो। और काफ़ी लोग मतलब रो भी रहे हैं कि मिस हमको क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसमें रो मत। बस इतना आपको ये करना है कि हाँ आपको सीखने कुछ मिल रहा है, जितना सीखने मिल रहा है आप सीखो, चाहे वो फ्री हो या फिर फीस की चीज़ हो। कुछ चीज़ महंगे में भी सिखाई जाती, कुछ चीज़ सस्ते में भी सिखाई जाए, कुछ चीज़ मुफ्त में भी सिखाई जा रही है। तो बस जितना हो सके सीखते रहो, क्योंकि वो हर चीज़ कभी ना कभी सिखाई हुई काम आती है। कभी भी कुछ चीज़ हमने सीखे हो और वो ज़िंदगी में कभी भी काम ना आवे, वो वैसा हो नहीं सकता। चाहे आपने पढ़ाई करे हो या पढ़ाई ना भी करे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं। मेरा सिर्फ 12th ही हुआ है। 12th के बाद मेरा कॉलेज वगैरह छूट गया था फैमिली इश्यूज़ की वजह से। उसके बाद मैंने ट्यूशन्स वगैरह लिया। मेहंदी का तो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हाँ मैं कभी मेहंदी सिखाऊंगी, पर हाँ मेहंदी का मुझे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। और मैं मेरा पुराना जो वर्क है वो भी शेयर करूँगी, बहुत ही गंदा मैंने बनाया है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ मैं इतना मतलब आगे जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कभी भी मतलब अपने आप को कभी ये नहीं सोचने का कि नहीं मुझे तो नहीं आता है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मुझसे काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कर लेंगे। हाँ वो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो उनकी मेहनत से पहुँचे हैं। आप भी मतलब मेहनत करो तो पहुँच जाओगे। मेरा तो अभी 3 साल कुछ हुआ है जो मैंने ये मेहंदी क्लास जो ऑनलाइन का स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं मेहंदी सिखाती थी, पर मेरी इतनी फिनिशिंग नहीं थी, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा
सही फिनिशिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, पहले तो कुछ भी नहीं था इतना। और जब मैंने मेरा फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास जब स्टार्ट किया था वो शायद 2023 में कुछ था। फ़र्स्ट क्लास मैंने लिया था जनवरी की 23 तारीख कुछ थी। तो और वो मेरा भी फ़ोन नहीं था, मेरे भाई के फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था वो मेहंदी क्लास। तो मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, जब वो घर पे आता था काम से तो मैं उसके फ़ोन से वीडियोस वगैरह बनाती थी और फिर जब स्टूडेंट्स वगैरह को शेयर करती थी। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा जाके मतलब फिर मेरे पास फ़ोन वगैरह आए। ना मेरे पास फ़ोन था और ना ही वो बोलते ना वो जो स्टैंड लगाते हैं, ना वो वाला स्टैंड, कुछ भी नहीं था, सब भाड़े के टट्टू थे। मतलब मेरे भाई वगैरह के इस पे लेती थी। और मेन मुद्दे की बात तो ये थी कि ये क्या बोलते, जो स्टैंड तो था नहीं, तो हाथ में ही मैं पकड़ के सब वीडियोस वगैरह बनाती थी। अभी भी मैं वैसे ही करती हूँ, पर अभी मेरे पास स्टैंड तो आ गए हैं, 2 से 4 स्टैंड हो गए हैं मेरे पास अभी। तो मेरा सिर्फ बोलने का ये मतलब है कि कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। अगर आपका विनर्स में नाम नहीं आ रहा है कोई इशू नहीं, पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ में आप आगे बढ़ोगे। कभी भी तो अपने आप को छोटा मत समझो कि नहीं मैं तो इसके काबिल ही नहीं, ये तो मेरे से आगे है। कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। मतलब ऐसा होगा कि तुमने अपने आप को ही अपनी नज़रों में गिरा दिया है। कभी भी अपने आप को अपनी नज़रों में गिरने मत दो। अगर आप अपने आप से कॉन्फिडेंस रहोगे, मतलब कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, आज नहीं तो कल मुझे ये चीज़ करना है और मैं ये करके दिखाऊंगी, तो बस ये चीज़ सबसे बड़ी होती है। क्योंकि मैंने भी पहले नहीं सोचा था कि मैं ये चीज़ कर सकती, पर जैसे जैसे मैंने करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ। आपको किसी से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मैं ये आर्टिस्ट से आगे बढ़ जाऊँगी, मेरी फ्रेंड इतना कमाती है तो मैं इतना करके दिखाऊँगी। नहीं, आपको मेन चीज़ खुद से आगे बढ़ना है कि हाँ मैं खुद से ही करूँगी, मैं खुद अपनी नज़रों में एक नंबर बनूँगी कि मुझसे ही कोई आगे ना जा सके। मतलब मुझे ही खुद इतना परफेक्ट बनना है कि कभी मुझे ये मौका ना मिले कि तू इससे नीचे है, तू ये चीज़ नहीं कर सकती जो वो चीज़ कर सकती। तो कभी भी अपने आप को परफेक्ट बनाओ। अगर तुम परफेक्ट बन गए तो फिर क्या ही बात है। और काफ़ी जो मेहंदी को हल्का लेते हैं, मतलब नहीं सीख पाते, तो मैं बता दूँ ये 10 रुपये की जो कोन है ना, उससे आप बहुत कुछ कमा सकते हो। 10 रुपये की जो कोन वो इतना कमाल कर देती है, क्योंकि पहले तो मेहंदी है, मेहंदी सुन्नत है और उसमें बरकत बहुत है। क्योंकि बोलते ना जो बड़ी बड़ी चीज़ों में पैसे नहीं मिलते। आप ये सोचोगे कि नहीं बड़ा महंगा वाला सीखेंगे तो महंगी चीज़ का हमको पैसा मिलेगा, तो वैसा नहीं। जो छोटी चीज़ में ज़्यादा पैसा मिलता है ना, वो कभी भी बड़ी चीज़ में उतना पैसा नहीं रहता है और उतना मतलब बरकत भी नहीं रहती है। ये मैंने काफ़ी चीज़ में देखी हूँ। आप अगर छोटी चीज़ से ट्राई करो, अगर आपको मेहंदी क्लास वगैरह लेना है तो मैं आपको गाइड करूँगी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो। हाँ, अगर मेरे पास से आप क्लास कर रहे हो, आप अपना वर्क वगैरह मुझे सेंड कर रहे हो, अगर आपको खुद आगे कुछ बढ़ना है तो मैं आपको उस चीज़ के लिए गाइड कर दूँगी कि आपको क्या चीज़ कैसी करनी है, क्लासेस खुद का कैसे स्टार्ट करना है, और ये क्या बोलते हैं, ये इंस्टाग्राम वगैरह कैसे चलाना है, वहाँ पे ग्रोथ वगैरह कैसी करनी है, तो वो सब चीज़ मैं आपको बता दूँगी। ऑर्डर्स वगैरह कैसे लेने हैं अभी करवा चौथ के लिए, वो तो मैं बता ही दूँगी आपको कि वो कैसे लेने हैं। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो वो सब आपको गाइडिंग मिल जाएगी, उसका कोई फ़िक्र नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी खोलना चाहते हो तो भी खोल सकते हो, इसमें कोई गम नहीं है। चलो बातों बातों में तो इतना बंच हमारा रेडी हो गया। यहाँ से अभी हम लेते हैं, ये लाइन खींच देते हैं। लाइन मारना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से सेम हम बारीक बारीक लेते हुए आएंगे और इसकी जो लाइन है यहाँ से हम छोटी करते जाते हैं, छोटी करते जाते हैं। अगर जैसे आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप मुझे कमेंट में बोल दिया करें, तो फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाओगे तो वो सब आपके क्वेश्चन के जो भी मसले मसाइल है वो मैं क्लियर कर दूँगी। सिंपल सा आपको कमेंट करना है तो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब पूरा दे दूँगी, या फिर आप मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल में पूछना है तो आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। जो बोल्ड पत्तियाँ बना रहे हो आप लोग, बहुत ही मिस्टेक कर रहे हो। ये बहुत इजी है। अभी तो मैंने ये डायरेक्टली बना के बता दिया क्योंकि इसमें
मुझे टिप्स ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सिंपल सा आपको एस टाइप लेना है और इस तरह से करना है। और वो स्टूडेंट बोलते हैं मैम ऐसे ही बन नहीं रहा है, तो वो चीज़ जब नहीं बनेगी जब आप प्रैक्टिस ना करो। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो वो चीज़ कैसे बनेगी। अगर जैसे कि आप एक बार बना दिए, 2 बार बना दिए, बस हो गया, अब आप हार गए, बोलते नहीं बना, तो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं बोलते भैया। जब तक आप उस एक चीज़ को 50 से 100 मरतबा ना बना दो और फिर जाके आप बोलो कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया है, तब ना आवे तो वो अलग चीज़ है। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप 50 से 100 मरतबा करो और आपको वो चीज़ ना आवे। 50 से 100 मरतबा प्रैक्टिस करके देखो, वो चीज़ आ ही जाएगी। अगर नहीं आई तो फिर मेरा नाम बदल देना, पर मेरे को मेरा नाम बहुत प्यारा है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। 50 से 100 मरतबा प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद मुझे आके बोलना, ठीक है। और इसकी फीलिंग काफ़ी आसान है। सबसे पहले इसको आउटलाइन लेना है, और मैंने कहा था कि अगर 2 कोन कभी भी रखना, एक जो है मोटी वाली और एक जो है पतली वाली, के जो मोटी वाली है उसके लिए आप फीलिंग्स वगैरह कर सकते हो, और पतली वाली के लिए डिज़ाइंस वगैरह। ये इसके ऊपर लचके डाल दो ज़रा। ये थोड़ा सा खाली दिख रहा है, हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम्स वगैरह भर देते हैं। यहाँ पे भी डाल दिए, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डाल दिए, यहाँ पे भी। और हाँ, एक मुद्दे की बात ये है कि मुझे एक स्टूडेंट ने एक और एक पूछा था कि इसके बाद और आप क्लास लोगे क्या नहीं, तो मैं हाँ इसके बाद और क्लास लूँगी। अगर इस क्लास से स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इंशाल्लाह, तो फिर मैं एक क्लास लूँगी उनकी, और फ्री वर्कशॉप, फ्री सर्टिफिकेट के साथ। अगर ज़्यादा लोग सीख रहे हैं तो मैं ले लूँगी, इसमें कोई इश्यूज़ की बात नहीं है। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा इसको आड़ा कर देंगे, ये दिख रहा है। उसके बाद इसका जो ये टकला है, यहाँ से हम इसको मोटा कर देते हैं, ये इतना हो गया, ठीक है। और ये इसको ऐसा करेंगे। और मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम आपने क्लासेस कहाँ से करे हो, तो मैं बता दूं, मैंने किसी से क्लासेस वगैरह नहीं लिए, ये मैं सच्ची बता रही हूँ। आप लोग अगर यकीन करो या नहीं करो, बस मैंने 1 महीना गया था जब घर था, पर उसके बाद भी क्या हुआ था, ये कोरोना आ गया था, पता है ना, 2019 की कुछ बात है, और 2019 और 20 के बीच में मैं गई थी जब। उसके बाद कोरोना आ गया था, तो फिर मेरा जाना नहीं रहा, तो फिर मैंने घर में ही सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह करी। और यहाँ वहाँ से कैसे बनाते हैं, नेट से, गूगल से सब सर्च वगैरह करी, खुद ही बनाई। फिर उसी में ही प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ गई, और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं गूगल वगैरह कर देती थी कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो बस मुझे मिल गया। अगर जैसे अभी तो काफ़ी लोग देख ही रहे होंगे, तो उनको तो आइडिया मिल ही गया होगा कि बिना क्लासेस कैसे सीखते हैं। पर अभी कैसा हो गया है कि इतने सारे डिज़ाइंस और इतने सारे चीज़ें आ गई है ना, कि ऐसा रहता है कि नई क्लासेस लेना ज़रूरी रहता है, कि जो ये उनका एक टिप्स ट्रिक है, क्योंकि नेट पे टिप्स ट्रिक तो आपको बताता नहीं है। टिप्स ट्रिक तो क्लास से ही मिलती है, क्लासेस करना है, इसमें कोई इशू नहीं। अगर आप बिना क्लासेस करे सीख रहे तो भी इशू नहीं है, क्योंकि आप हर तरीके से सीख सकते हो। और अगर आप बिना क्लासेस करे सीख रहे हो तो भी सीख सकते हो। बस जो टिप्स ट्रिक है वो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, तो आपको जो है आगे काम आएगा। ये हमारा जो एक बंचेस रेडी हो गया है, 1 वाला। सेकंड की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम ये दूसरा बंच लेते हैं, जो हमने फ्लावर लिए थे स्टार्टिंग में, वही फ्लावर्स लेंगे, उसी से बंचेस तैयार करें, क्योंकि जो डिज़ाइन चल रही है उससे रिलेटेड ही हमको बनाना है। ये सेम यहाँ पे हमने हम्स ले लिया, यहाँ से भी पूरा हम्स ले लिए, और यहाँ से भी। और आप लोग देख सकते हो मेरी स्पीड मैंने कितना स्लो बना रही हूँ, तो सेम आपको भी वैसे ही करना है। ये यहाँ से ये 4 रॉकेट उड़ा दिए, फिर इसके बीच में से एक रॉकेट उड़ा दिए, तो ये हमारा शेप बन गया। और इसके ऊपर से फिर हमको ये जो दिल है वो वापस से ला के यहाँ पे जोड़ देना है। और हाथ नहीं जमेगा तो क्या करोगे, हाथ की पोजीशन जो है वो चेंज करते रहोगे, और यहाँ से भी करते रहोगे, और यहाँ से भी करते रहोगे। सेम लेंगे यहाँ पे हम शेडिंग,
ये आधी एक छोटी एक बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से भी पूरा ले लेते हैं शेडिंग। इसके ऊपर हम आउटलाइन भी लेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्लावर हम बना रहे हैं वो फ्लावर पूरा उठकर आना चाहिए। यहाँ से भी शेडिंग्स वगैरह आया, यहाँ पे भी शेडिंग्स आई, और यहाँ पे भी सेम यहाँ पे हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, हम इसके पास का हाईलाइट करेंगे। फिर इसके ऊपर इसका जो दिल फेंका हुआ है इसको भी थोड़ा खाना पीना खिला के मोटा कर दो। यहाँ से सेम यहाँ से भी मोटा कर दो। सिर्फ उसकी डंडी क्या रहेगी, पतली रहेगी बस। यहाँ से भी इसका मोटा हो गया, ये भी और ये भी। सिर्फ डंडी को हल्का सा पतला रखना है हमको। ये भी ये पूरा हमारा हो गया। यहाँ से इसका जैसा शेप है वैसी सेम शेप का हम क्या करेंगे, हाईलाइट लेंगे, ये सॉरी आउटलाइन लेंगे। जैसा सेम है ना शेप, सेम वैसी हमको इसका आउटलाइन लेना है, ये एकदम सेम। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना इसका आधा हिस्सा एक और एक यहाँ पे फ्लावर लेते हैं, पर ये हम आधा बनाएंगे। यहाँ पे सेम हम्स आएगा, आधा बना रहे हैं तो हम्स भी जो कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये पूरा हो गया। फिर सेम यहाँ से हम ये फ्लावर निकालते दिल वाला। यहाँ से भी ये दिल फेंका हुआ, यहाँ से भी ये दिल फेंका हुआ, और ये हो गया। शेडिंग लेंगे सेम, छोटी थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी गैप में होनी चाहिए शेडिंग, क्योंकि ये हम फ्लावर बना रहे हैं। फ्लावर और जो फ्लोरल रहता है ना, उसकी दोनों में शेडिंग में फ़र्क रहता है। अब बोलोगे फ्लोरल क्या चीज़ है, मतलब किसको पता नहीं है वो। फ्लोरल बोले तो फ्लोरल जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, बड़े बड़े फ्लावर्स रहते हैं अलग अलग टाइप के, वो फ्लोरल है। और फ्लावर बोले तो जो हम ये पहले से बनाते आ रहे हैं बचपन से, इसको फ्लावर बोलते हैं। जो ये पान का पत्ता हो गया और वो पत्ती का पत्ता हो गया जो दूसरा शेप में आता है, और दूसरा गोल टाइप हो गया, वो हो गया क्या बोलते हैं, फ्लावर। और जो ये फ्लोरल है उसका जो ऊपर के पत्ते पेटल्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी अलग रहते हैं, शेडिंग भी जो है वो काफ़ी अलग रहती है। अभी एक मुद्दे की बात एक चीज़ बता देती हूँ। कभी भी बंचेस वगैरह बनाते हो ये फ्लावर्स के, तो कभी भी 2 बना रहे हो तो ये सेम साइज़ के रखना। ये थोड़ा सा बड़ा और इससे थोड़ा सा छोटा, या फिर दोनों भी सेम साइज़ के रखो। कभी भी ये नहीं करना कि ये एक बड़ा हो गया और ये मतलब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। कभी भी जो हम ये मेन रहता ना, ये मेन हल्का सा बड़ा होना चाहिए, ये मेन हल्का सा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं, जैसे कि सेम साइज़ का है तो सेम रखो, पर इसको बड़ा मत करो। अगर ये बड़ा है तो फिर इससे बड़ा बनाओ। मेरा मुद्दे का मतलब ये है कि मेन चीज़ बड़ी होनी चाहिए, बाकी चीज़ छोटी होनी चाहिए। आप कुछ भी बना दो, अगर आप सेम बना रहे हो, मतलब जैसे ये सेम है तो सेम ही रहने दो, पर इसको बड़ा करके इसको छोटा नहीं करना। समझ में आ गया होगा बात को? अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोल दो, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, मैं फिर अच्छे से समझा देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं लेती हूँ ये ड्रॉप, जो हमारे ये 2 थे पानी के बूंदे, इसके ऊपर आउटलाइन। फिर यहाँ पे बारीक बारीक से ये हम्स ले लेते हैं। इसके बाद हम ये वाला जो है ना, यही सेम लेंगे, पर इसका थोड़ा साइज़ छोटा रखते हैं, क्योंकि ये तीसरा वाला है बीच में कबाब की हड्डी, तो हमेशा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे शेडिंग होगी, ये शेडिंग हल्की हल्की सी दूर गैप रहना चाहिए। फ्लावर्स की शेडिंग जो है ज़्यादा इजी रहती है, क्योंकि इसमें कुछ इतना लचके पचके नहीं रहता है। हाँ, अगर जैसे आप फ्लोरल वगैरह कर रहे हो तो उसमें शेडिंग्स वगैरह थोड़ी हार्ड हो जाती है, शेडिंग अलग अलग टाइप की रहती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देख रहे हो मैंने आउटलाइन हर इसमें करा है कि जो हमने फ्लावर्स बनाया है वो फ्लावर्स उठकर आने चाहिए डिज़ाइंस में। ये तीनों भी कैसे उठकर आ रहे हैं। सेम यहाँ पे ले लेंगे, स्पाइरल लेंगे बड़ा सा, और यहाँ पे भी ले लिए, यहाँ पे भी,
और ये बारीक बारीक यहाँ पे हम्स भर देंगे। हम्स की साइज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जैसे आप लोग को बिना सीखे खुद का क्लासेस खोलना है तो सबसे मेन बात है कि आप प्रैक्टिस करो। क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना खुद से, तो एक एक चीज़ें ना हमारे दिमाग में आती। जैसे मैं पहले सीखा तो नहीं था, 1 महीना सीख के निकल गई थी लॉकडाउन में। और जो मैंने सीखा था उसकी भी फ़ीस काफ़ी महंगी थी, उसकी 1500 रुपये 1 महीने की कुछ थी। तो फिर मैं निकल गई थी, इसके बाद नहीं सीखी। इतनी महंगी जो फ़ीस थी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम उस टाइम पे, क्योंकि इतना महंगा एक ही महीने में। हाँ, सिखाई थी उसने, थोड़ा अच्छा सिखाई थी, पर काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब मैंने खुद का क्लासेस खोला तो मैंने यही सोच के खोला था कि जो नहीं सीख पाते हैं इतनी महंगी फ़ीस की वजह से, तो इसके लिए मैंने जब स्टार्ट करा था 400 रुपये से, अभी भी मेरी 400 रुपये भी फ़ीस है। अभी मैंने और कम कर दिया है। जो 30 दिन का कोर्स मैंने ला रही हूँ इसमें 200 रुपये फ़ीस कर दिया मैंने, जिसमें मैं एक्स्ट्रा क्लास भी दे रही हूँ 15 दिन का, क्या आप लोग और सीख सकें। तो मैंने इसमें और फ़ीस जो है वो कम कर दी। हाँ, जो मेरी गवर्नमेंट कोर्स है वो थोड़े से महंगे हैं, पर बाकी जो मैंने ये क्लास रखी है वो मैंने यही सोच के रखी है कि जैसे मैं नहीं सीख पा रही थी ज़्यादा फ़ीस होने की वजह से, उसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि जो नहीं सीख पाते हैं वो सीख लें, कम फ़ीस है इसीलिए। क्योंकि आजकल इतना महंगाई का ज़माना हो गया है, फ़ीस कम होने की जगह फ़ीस बढ़ते जा रही है हर जगह। जो पहले 1000 रुपया थी अभी तो 5000 6000 रुपया हो गई है। और उसमें इतना एफ़र्ट नहीं रहता है, मतलब कि सिखाने का इतना दिलचस्पी नहीं रहता कि हाँ चलो सिर्फ फ़ीस ज़्यादा है। मैंने तो काफ़ी जगह ये भी देखा इंस्टाग्राम पे, फ़ीस ले रहे हैं मतलब कि 20,000 25,000 एक महीने के 15 दिन के कोर्स की ले रहे हैं। मैं तो इतना सदमा आ गई कि उसमें तो एक घर का डिपॉज़िट, भाड़ा, राशन वगैरह निकल जाता है। मतलब इतना महंगा फ़ीस हो गया है। हाँ, सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं, इसमें कोई चीज़ की, बट जो फ़ीस है थोड़ा इतना भी महंगा मत रखो कि जो सीखने की मतलब जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतनी महंगी फ़ीस रख के क्या मतलब। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनके लिए सही है, पर जो नहीं कर सकते वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मैंने इसके ही सोच के जब मैंने स्टार्ट किया था 400 रुपये की फ़ीस से मेरा स्टार्टिंग था। उसके बाद तो मैंने अभी और कम कर दिया। मैंने महंगे वाले कोर्स भी रखे थे, सिर्फ जो गवर्नमेंट वाले कोर्स है वो, जिसमें लाइसेंस वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइसेंस बोले तो जैसे कि आपको अगर खुद का एकेडमी जैसे मेरा खुला है, वैसा अगर आपको खुद का खोलना वगैरह है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाइसेंस मिलता है। पहले कैसा, बिना लाइसेंस के आप कहीं पे भी क्लासेस वगैरह खोल दो, किधर भी खोल दो, उसमें कोई इतना इशू नहीं रहता था। पर अभी ज़्यादा इंक्वायरीज़ वगैरह आती हैं कि आपको मतलब अथॉरिटीज़ मिली है गवर्नमेंट का, आपके पास पेपर्स वगैरह है गवर्नमेंट की, साइंस वगैरह, मतलब सिग्नेचर्स है, आप सिखा रहे हो तो मतलब क्या परमिशन है, क्या प्रूफ है, किस बिना पे आप सिखा रहे हो। अभी आजकल ये सब ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही है। अगर ये जो मैं आपको सर्टिफिकेट दे रही हूँ ना, मैं वापस से क्लियर कर दूँ, इससे आप अपनी खुद की क्लासेस वगैरह जो है वो नहीं खोल सकते। अगर ये सर्टिफिकेट से खुद की क्लासेस ही खोलना रहता तो कितने सारे लोग ऐसी हर जगह पे, हर गली वगैरह पे क्लासेस ही दिखते थे। ये जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आपको प्रोवाइड करता रहेगा। अगर जैसे आप कहीं पे भी ये क्लासेस वगैरह कर रहे हो ना, तो भी आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या रहता है, सिर्फ मतलब इस तरीके से रहता है कि हाँ आपने वो वाला जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लियो, कि हाँ आपने इस जगह से ये कोर्स करे हो, आपको इतनी मेहंदी आती है, एक प्रूफ के तौर पे रहता है। बाकी उस सर्टिफिकेट से आप कहीं पे कुछ क्लासेस वगैरह आपका नहीं खोल सकते, क्योंकि क्लासेस के लिए आजकल अभी क्या रहता है, गवर्नमेंट का प्रूफ ज़रूरी है। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, तो आप नहीं खोल सकते खुद का क्लासेस वगैरह। क्योंकि क्लासेस में क्या रहता है, आप सिखा रहे हो, अगर 2-3 बच्चों को सिखा रहे हो, घर में सिखा रहे हो, कज़िन्स वगैरह को, वो अलग चीज़ है। अगर जैसे आपके 20-25 हो गए या 10 स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, तो उसमें फिर गवर्नमेंट की इंक्वायरीज़ आती हैं। क्या आप इतने सारे बच्चों को सिखा रहे हो, तो उसमें आपके अथॉरिटीज़ क्या है, आपको अथॉरिटीज़ मिली है या नहीं मिली है, वो सब चीज़
बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट मेरे पास पूछता है तो मैं सेम यही आंसर देती हूँ कि जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो प्राइवेट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो उसके ज़रिए आप लोग क्लासेस नहीं खोल सकते। हाँ, जो गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह है वो चीज़ अलग है। लाइसेंस में भी एक टाइप्स रहते हैं, जैसे कि आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है या फिर खुद का क्लासेस खोलने के लिए या फिर पार्लर वगैरह के लिए काम करने चाहिए। पार्लर पे काम बोले तो जैसे कि पार्लर्स, आपको अगर मेहंदी आती है, पार्लर्स वगैरह में ऑर्डर्स लेना है तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा के बोल सकते हो कि हाँ देखो मेरे पास प्रूफ है, मैंने ये सीखा है। पार्लर्स वगैरह में जॉब चाहिए तो आप वहाँ पे वो ले सकते हो। वो एक अलग चीज़ है। क्या पार्लर्स में सिर्फ एक प्रूफ चाहिए रहता है कि आपने मेहंदी सीखा है या नहीं सीखा है, तो वो आप दिखा के कर सकते हो कि हाँ मैंने ये सीखा है। तो आपको ये साइडर्स वगैरह के ऑर्डर्स हैं, ब्राइडल्स के ऑर्डर्स है, वो इजीली मिल जाएंगे। बोल बोल के मेरा गला ख़राब हो गया रे। और जो मैं आपको सर्टिफिकेट दूँगी वो भी आप दिखा के पार्लर्स में ऑर्डर ले सकते हो करवा चौथ वगैरह के लिए, क्योंकि आप ये करवा चौथ कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं उसका भी आपको टिप्स ट्रिक बता दूँगी कि किस तरीके से आपको उसका ऑर्डर लेना है, क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ये सेकंड छोटा बंच रेडी हो गया है। अभी ये 2 बंच इतने काफ़ी है क्योंकि क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। और ये बंच कहाँ पे आपके यूज़ करोगे, जो हथेली है, मेरी हथेली गंदी हो गई है क्योंकि कल मेहंदी की टेस्टिंग करी थी मैं, वो कोन का असर है। तो जो ये हमारा हाथ रहता है, ये हाथ के बीच में आ गया और इसके नीचे आ गया, मतलब ये हैंड है, हैंड के ऊपर हथेली पे ऊपर और ये हथेली के नीचे, मतलब ये साइड में नीचे आ गया। वो बंच से मतलब एक डिज़ाइन तैयार हो गया। उसके आजू बाजू आप पत्तियाँ लगा दो, उंगलियों में डिज़ाइंस वगैरह भर दो, तो हमारा ये बंच 2 बंच से एक हाथ में रेडी हो जाता है। इस चीज़ को आप कोई भी एक बंच को या फिर दोनों बंच को मुझे आप इंसानों वाले हाथ में लगा के बता देना। इंसान हो बोले तो हम जो इंसान है वो एक्रिकल हैंड्स वगैरह पे बना के नहीं दिखाना है आपको। और मुद्दे की बात, मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है जो ग्रुप में है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस शीट है, मतलब कि जो एक्रिकल शीट रहती बना के रब कर, तो वो वाली शीट में बना रहे हैं, जो कि उनका वो रिकॉर्ड क्लास नहीं रहेगा। तो रिकॉर्ड क्लास ज़रूरी है आपका ये सर्टिफिकेट्स के लिए। मतलब 15 दिन कर रहे हो ना, तो 15 पेज में आपका बैक टू बैक होना चाहिए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और पूरा 15 डेज़ तक के। क्योंकि जब लास्ट डे रहेगा उसमें आपको पूरा उसका वीडियोस बना के सेंड करना रहेगा मुझे आपके नाम का। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस शीट में फेयर वर्क ना करें। अगर आप रफ वर्क कर रहे हो तो ठीक है, पर जो ये मैं फाइनल क्लास रहता है रिकॉर्ड, वो क्लास अलग से करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, बाय बाय, टाटा। और ये वाला जो है इंसानों वाले हाथ में भी बना के दिखाना, पहले बुक में बनाओ, उसके बाद इंसानों वाले हाथ में बना के मुझे सेंड करना है, ठीक है। बाय बाय, टाटा।